हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लिवरेज की बात करने वाले हैं। तो अगर आपको लिवरेज को समझना है तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। कई बार आपने देखा होगा आपकी कार खराब हो जाती है, आपने मूवीज में देखा है। तो वो जब टायर चेंज करना है तो कैसे करते हैं? तो एक लीवर होता है या जैक होता है जिसके थ्रू हम लीवर को घुमाते जाते हैं, वो कार उठती चली जाती है। तो ये क्या है? स्मॉल एफर्ट्स और बिग रिजल्ट्स हैं। अगर मैं कहूँ कोई हाथ से उठा के कार को खड़ा रहे तो बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो लीवर क्या कर रहा है? आपके एफर्ट्स कम लग रहे हैं और रिजल्ट अच्छे दे रहा है। उसी तरीके से अगर लिवरेज की बात करें तो लीवर वर्ड से आपको समझ में आया होगा कि कम एफर्ट से ज्यादा आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो बिजनेस में क्या करते हैं? बिजनेस में ऐसे सोर्सेस को इंक्लूड करते हैं जिससे सेल्स बढ़ने पर प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। या कह लीजिए ऐसे सोर्सेस को यूज करते हैं जिनकी कॉस्ट कम आती है या फिक्स होती है, और जिससे प्रॉफिट, जब भी सेल्स बढ़ती है तो प्रॉफिट अपने आप कई गुना बढ़ने लगता है। तो उसी को हम लिवरेज बोलते हैं। तो देखिए, अगर लिवरेज को समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। लिवरेज मींस यूजिंग बोरोड मनी और फिक्स्ड कॉस्ट टू इंक्रीज द रिटर्न। रिटर्न का मतलब यहाँ प्रॉफिट से है। यानी बिजनेस में अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को इन्वॉल्व करें, देखो दो चीजों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक ऐसे सोर्सेस को जिनकी कॉस्ट फिक्स होती है, फिक्स्ड कॉस्ट। और दूसरा बोरोड मनी, क्योंकि हम बाहर से जो मनी बोरोड लेते हैं उस पर भी हम फिक्स्ड रिटर्न देते हैं। फॉर एग्जांपल डिवेंचर से लिया तो केवल 10% या 9% दिया। अगर ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ऐसा नहीं उन्हें ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कोई भी बिजनेस हो, अगर आप उसमें फिक्स्ड कॉस्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं या फिक्स्ड बोरोड फंड्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो इससे आपकी रिटर्न बढ़ती है। तो उसी को हम लिवरेज बोलते हैं कि हमारा फंड बहुत लिवरेज्ड है। यानी हम बोरोड कैपिटल को या बोरोड फिक्स्ड सोर्सेस को यूज करके चल रहे हैं। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लीवर का मतलब अगर हम बात करें तो कोई हैवी जो रॉक है या कार है, किसी को भी उठाना इजीली और मोर पावरफुल, तो उसी को हम लीवर बोलते हैं। और लीवर वर्ड से ही हमारा बना है लिवरेज। तो अगर देखिए बिजनेस में बात करते हैं, इट हेल्प्स इंक्रीजेस प्रॉफिट फास्टर बट आल्सो इंक्रीजेस रिस्क। तो देखिए, अब जब मार्केट से हम बोरोड कर रहे हैं कैपिटल तो ऑब्वियसली रिस्क तो बढ़ेगा ही थोड़ा सा। बट बिजनेस में रिस्क लिया जाता है और जिसके थ्रू ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई हमारी लिवरेज से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं लिवरेज के एक एग्जांपल की, कि अगर सपोज कर लीजिए आपने कोई एक शॉप ली और वो रेंट पे ली। तो रेंट पे हम क्या कर रहे हैं? फिक्स्ड कॉस्ट का रेंट दे रहे हैं। कि सपोज कर लीजिए 50,000 रुपीज रेंट है। तो अब अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है आपका रेंट भी बढ़ जाएगा, रेंट फिक्स रहेगा। या दूसरा एग्जाम्पल लिया कि आपने बैंक लोन लिया। अब बैंक लोन मान लो आपने 12% पे लिया। अब आपकी रिटर्न मान लीजिए 15% से 20% हो जाती है, तो ऐसा तो नहीं है बैंक लोन के परसेंटेज भी चेंज हो जाएंगे। तो आप अगर फिक्स्ड कॉस्ट को, ये आपका एग्जांपल था फिक्स्ड कॉस्ट का और ये फिक्स्ड बोरोड मनी का। तो अगर आप ऐसे बोरोड मनी जिनकी रेट फिक्स होते हैं या फिक्स्ड कॉस्ट को इन्वॉल्व करके चलते हैं तो आपकी रिटर्न काफी बढ़ सकती है बिजनेस में। तो यही लिवरेज का एक कंसेप्चुअल बिल्डिंग है। अब लिवरेज दो तरीके के होते हैं जैसे अभी हमने बात की। तो एक तो आपका हो गया ऑपरेटिंग लिवरेज। अगर मैंने आपसे कहा हमने फिक्स्ड कॉस्ट को इन्वॉल्व करके चल रहे हैं तो वो होता है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज। अभी हम डिस्कस भी करेंगे विद एन एग्जांपल। और अगर आप फिक्स्ड सोर्सेज को, जैसे हमने बात की थी, हमने डेट को यूज किया या बैंक लोन को यूज किया, ऐसे सोर्सेज जिन पे की फिक्स्ड आपको पे करना पड़ता है कॉस्ट, उन्हें हम बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। और क्योंकि बिजनेस में आप दोनों ही चीजों यूज करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट भी यूज करते हैं और फिक्स्ड बोरोड फंड्स भी यूज करते हैं, तो उनको मिला के आपका हो जाता है कंबाइंड लिवरेज। तो आइए वन बाय वन बात करते हैं इनको। तो ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करते हैं। तो ऑपरेटिंग, देखिए बिजनेस के ऑपरेशंस जब हम करते हैं तो कई तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। एक एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, इनको बोलते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूं कि एक स्टाइलस को बनने में प्लास्टिक लगती है। अब मान लीजिए जितनी भी प्लास्टिक लगती है तो आप जितने स्टाइलस बनाएंगे उतनी प्लास्टिक ज्यादा यूज होती रहेगी। अब अगर मैं कहता हूं इस रूम का रेंट जाता है मान लीजिए 20,000 रुपीज, तो ये जो रेंट है, अब मैं ज्यादा स्टाइलिश बना के सेल करने लग जाऊं तो रेंट तो नहीं बढ़ जाएगा। तो हम अपने फिक्स्ड कॉस्ट को इन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा? आपकी सेल्स बढ़ने पर प्रॉफिट काफी बढ़ जाएगा। तो उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट ये कह रखा है फिक्स्ड कॉस्ट स्टे सेम। जैसे रेंट है, सैलरीज है, इक्विपमेंट की कॉस्ट है, ये कांस्टेंट रहते हैं, आपकी सेल्स वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं करते। जो चेंज होते हैं वो क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट। तो जब भी आप कोई ऐसे सोर्सेस को यूज करते हैं जहां पे जिनकी कॉस्ट फिक्स्ड होती है, तो जब आपकी सेल्स बढ़ने लगती है, प्रॉफिट बढ़ने लगता है, तो वो कॉस्ट नहीं बढ़ती उसके प्रपोर्शन में, उसके अकॉर्डिंग। तो वहीं पे आपकी कंपनी को काफी प्रॉफिट होता है। इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। तो हमने बात की कि फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम इन सोर्सेस को यूज करेंगे तो जब सेल्स इंक्रीज होगी तो सेल्स इंक्रीज होने पर फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी। आप देख सकते हैं ये मेन पॉइंट है, फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज।
तो जब कॉस्ट सेम ही, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ, मान लीजिए एक रूम में आप 100 टॉयज बनाते हैं और उस रूम का रेंट 5000 रुपीज जाता है। अब जब आप 100 टॉयज से 150 टॉयज बनाने लग गए अगर, तो ऐसा तो नहीं है रेंट बढ़ जाएगा, बट जब 50 आपने टॉयज ज्यादा बनाए हैं उस पर प्रॉफिट ज्यादा होगा। जब प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है और कॉस्ट सेम रह जाए, कॉस्ट बिल्कुल फिक्स रह जाए, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। तो वही ये चीज की जा रही है कि अगर आप फिक्स सोर्सेस को यूज करते हैं तो सेल्स इंक्रीज करने पे आपको जो प्रॉफिट होता है वो हाई प्रॉफिट होता है, क्योंकि वहां पे कॉस्ट आपकी फिक्स हो गई। तो इसी को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो आप देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बट डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इनटू सेल्स। इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा कि आपका क्या ऑपरेटिंग लिवरेज है। अब हमने जो एग्जांपल समझा उसको एक समराइज वे में कहें तो हम कह सकते हैं अ कंपनी हैज फिक्स्ड कॉस्ट लाइक रेंट एंड सैलरीज, इफ सेल्स इंक्रीजेस the profit increases will be more than the increase in sales due to fixed cost remaining constant। तो ये भी हमने समझा ही था कि जब सेल्स बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, पर क्योंकि कॉस्ट जो आपकी वो कांस्टेंट हो गई, क्योंकि वो फिक्स्ड नेचर की है, तो इसलिए आपका प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा और इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज। तो बिजनेसेस अपने अगर फिक्स्ड कॉस्ट वाले सोर्सेज को इन्वॉल्व करके चलेंगे तो उन्हें हमेशा बेनिफिट होगा और ये ऑपरेटिंग लिवरेज कहलाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल लिवरेज की। तो फाइनेंशियल लिवरेज देखिए, फाइनेंस फाइनेंस मतलब हम बाहर से पैसा फाइनेंस करा रहे हैं, बोरो कर रहे हैं। अब आप दो तरीके से बोरो कर सकते हैं, या तो इक्विटी से या फिर डेट से। अगर आप इक्विटी से करते हो तो इसका मतलब है शेयर इशू करोगे तो उनको तो इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। बट अगर आप मान लीजिए डेट से करते हैं, बैंक लोन लेते हो, तो वहां पे फिक्स हो जाता है। क्या फिक्स हो जाता है कि आपको 10% देना है या 9% देना है। अब अगर आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगा, सेल्स बढ़ने लग जाएगी, प्रॉफिट बढ़ने लग जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है आप इनके परसेंटेज बढ़ा दोगे, ये तो बिल्कुल कांस्टेंट रहेंगे। तो जब आप ऐसे सोर्सेस को यूज करते हो अपने बिजनेस में जिनकी कॉस्ट कांस्टेंट है, तो जब आपकी सेल्स बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो आपको प्रॉफिट हायर प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है, कॉस्ट आपकी कांस्टेंट है। तो आप देखिए फाइनेंशियल लिवरेज मींस बोरोइंग मनी टू इन्वेस्ट, यानी कि आप ऐसा मनी बोरो कर रहे हो जिससे आप बिजनेस चला रहे हो और जो बोरो कर रहे हो उसकी कॉस्ट फिक्स्ड है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, रिटर्न आपके भरते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आप देख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज में डिफरेंस क्या था, ऑपरेटिंग लिवरेज यानी बिजनेस के ऑपरेशन, कहाँ कर रहे हैं ऑपरेशन, फैक्ट्रीज में कर रहे हैं, तो वहां पे ऐसे सोर्सेज को इन्वॉल्व करना है जिनकी कॉस्ट फिक्स हो। और फाइनेंशियल लिवरेज तो इसमें फाइनेंस वर्ड आ रहा है, तो आप फाइनेंस से याद कर सकते हैं कि हम मनी फाइनेंस कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं। और कैसे सोर्सेज को बोरो करना, जहां जिनकी कॉस्ट फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होती। तो अगर आप इन दोनों चीजों को इन्वॉल्व करोगे तो आपके बिजनेस का रिटर्न काफी इंक्रीज होगा। तो अब अगर रिटर्न इंक्रीज करना है तो कंपनीज दोनों चीजों को यूज करती हैं। तो आप देखिए लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन जब यूज करती हैं ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज का, तो उसी को हम बोलते हैं कंबाइंड लिवरेज, क्योंकि ये कंपनी दोनों तरीके के लिवरेज यूज कर सकते हैं और अल्टीमेटली बेनिफिट उठाती हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो आपका फॉर्मूला था ऑपरेटिंग लिवरेज का, उसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फाइनेंशियल लिवरेज का। तो आप देखिए अगर सेल्स 10% बढ़ी है तो ऐसा नहीं है कि अर्निंग पर शेयर भी 10% बढ़ेगा, क्योंकि कॉस्ट आपकी फिक्स्ड है। तो जो आपकी रिटर्न है अर्निंग पर शेयर वो ज्यादा हो सकता है। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया है, वो 10% ही नहीं बढ़ेगा, 10% से ज्यादा हो सकता है, 30%, 40%, 50%, ये डिपेंड करता है कि आपका डाटा क्या है। तो स्ट्रॉन्ग कंबाइंड लिवरेज इसलिए हम ये कहते हैं कि आप अगर दोनों चीजों को इन्वॉल्व करेंगे तो आपका बिजनेस काफी ग्रो होगा। अब अगर हम बात करें, हमने दोनों लिवरेज की तो बात कर लिया, एक कंपनी को अगर चेक करना है कि वो कितना लिवरेज यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ रेशियोज को यूज करते हैं। तो 3 रेशियो बहुत जनरली यूज किए जाते हैं, आपको समझना चाहिए। पहला डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो बताता है कि कंपनी में कितना डेट है कंपेरेटिव टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो आप देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अगर हम डेट को इक्विटी से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा डेट का प्रोपोर्शन कितना है। सपोज कर लीजिए कंपनी में अगर 150 करोड़ रुपीस डेट वालों के हैं और 100 करोड़ रुपीस इक्विटी वालों के हैं, तो 1.5 हो गया, ठीक है। तो यानी कि इक्विटी के कंपैरिजन में डेट 1.5 टाइम्स है। तो आप ज्यादा डेट यूज करेंगे, ज्यादा लिवरेज होगी आपकी कंपनी, तो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। बट वहीं आपको समझना ये भी है कि इसके साथ रिस्क भी बढ़ जाता है। तो आप देखिए ये शो करता है कि हाउ मच अ डेट कंपनी यूजेस कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो हायर रेशियो का मतलब क्या है कि फर्म ज्यादा फाइनेंशियल लिवरेज यूज कर रही है, क्योंकि फाइनेंशियल लिवरेज का हमने देखा ही था। इसका मतलब क्या था कि फर्म जो फिक्स्ड सोर्सेज है उनको कितना यूज कर रही है, तो कितना यूज करती है डेट के थ्रू।
दूसरा रेशियो है आपका डेट टू एसेट रेशियो। आपने जो डेट लिया है उससे कितनी एसेट बाय की है, कितनी एसेट फाइनेंस की है, तो ये बताता है। तो आप देखिए इट इंडिकेट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ असेट्स आर फाइनेंस्ड बाय डेट। आप पे जो भी असेट्स हैं वो कितनी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पैसों से ली हुई हैं और कितना डेट के, तो ये आपको बताता है असेट्स डेट के थ्रू कितनी फाइनेंस है। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल असेट। तो आपको पता लग जाता है, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपैरिजन में डेट का कितना पैसा है, वहां हमने देखा कि असेट जो है वो कितनी डेट के थ्रू फाइनेंस्ड है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसमें कंपनी देखती हैं कि उनको जो भी प्रॉफिट हो रहा है और जो वो इंटरेस्ट पे कर रही हैं, जो भी बोरोड कैपिटल, तो जो इंटरेस्ट पे कर रही हैं क्या वो इतना कैपेबल हैं कि उसको पे कर पाए या नहीं। तो आप देखिए ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, यानी इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में कितना अर्न कर रहे हैं। तो ये जितना ज्यादा रेशियो होगा, आप देखिए इसमें लिखा हुआ है मेजर्स एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस, हायर रेशियो मींस बेटर कैपेसिटी टू सर्व डेट। अगर ज्यादा रेशियो है इसका मतलब कंपनी की जो इंटरेस्ट है उसके कंपैरिजन में ज्यादा कंपनी अर्न कर पा रही है। तो अगर इसका मतलब फॉर एग्जांपल 2:1 है, तो इसका मतलब है कंपनी की अगर इंटरेस्ट 1 रुपए की है तो कंपनी 2 रुपए का अर्न कर पा रही है, तो इसका मतलब उनका सारा पेमेंट सिक्योर है। तो ओवरऑल लिवरेज की बात करें तो इसमें हमने यही समझा था कि कंपनी कैसे फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लिवरेज को यूज करके अपने बिजनेस की रिटर्न बढ़ा सकती हैं, क्योंकि जब सेल्स बढ़ेगी और कॉस्ट आपकी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि वो फिक्स्ड है, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा बढ़ेगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और काफी सब्जेक्ट्स से काफी वीडियोस विद एग्जांपल हमने डाले हुए हैं, आप उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई डाउट है या नोट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।